आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कभी कभी हमारे साथ ना बहुत बुरा हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, और हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारे साथ ये इतना बुरा क्यों हो रहा है। लोगों के मन में अक्सर ये सवाल गूंजता है कि मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया नहीं, फिर मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। जैसे मैं आपको कुछ सैंपल बताती हूँ। एक लेडी की 15 साल की बच्ची की डेथ हो गई। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, फिर मेरे को इतना बड़ा दुख क्यों मिला। किसी के घर में फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल अब्यूज़ चल रहा है और वो पर्सन बहुत अच्छा है। मतलब एक लेडी के बारे में बता रही हूँ मैं, वो बहुत ही अच्छी, बिल्कुल जैसे देवी समान, वो सबका अच्छा करने वाली, सबका भला करने वाली, सबका ख्याल रखने वाली, लेकिन फिर भी घर में कोई कदर नहीं करता। हस्बैंड भी मारता भी है, कभी भी गाली गलौच भी करता है, सास नंदे भी हैं, ये भी सता रही हैं। इसी तरीके से किसी के साथ किसी तरीके से सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, इमोशनल अब्यूज़ हो गया है, उसने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। इवन छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा हो जाता है। अलग 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 तरीके से आपको कभी अपमान के रूप में, कभी किसी मानसिक शारीरिक प्रताड़ना के रूप में, कभी कोई पर्सन आपसे बिछड़ गया है, किसी न किसी रूप में आपको कोई ना कोई इस तरीके से दुख मिल रहा है और आपके मन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर मेरे साथ ये क्यों हुआ। कई बार आप अपने ही परिवार के मेंबर्स के साथ ये होता हुआ देखते हैं। जैसे किसी ने अपनी माँ के साथ कुछ गलत होता हुआ देखा, तो आपके मन में ये सवाल गूंजता है कि आखिर इस पर्सन के साथ, जिसको मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि ये पर्सन बिल्कुल अच्छा इंसान है, लेकिन इसके साथ इतना बुरा बुरा क्यों हो रहा है। तो इस तरीके के सवाल ना कई बार हमारे को अंदर तक ना हिला कर रख देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। नेचुरली हम इंसान ना अपने नज़रिए से और अपने तरफ से हमेशा अच्छा ही करना चाहते हैं। हर इंसान प्योरिटी के साथ ही पैदा होता है। जब वो इंसान इस दुनिया में आता है, तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी के नज़रिए से देखें तो हम सब जो है ना अपनी सोल के साथ बहुत सारे संस्कार लेकर आते हैं, और इस बात के प्रूफ भी हैं अगर हम समझें तो इस चीज़ को। जैसे कोई छोटा बच्चा है, 4 साल का छोटा बच्चा है, जैसे मेरे पास एक बच्चा आया था। अब वो कभी भी पानी में गिरा नहीं, उसको किसी ने डराया नहीं, वो डूबा नहीं, लेकिन उसको पानी से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। वो पानी के पास जाते ही इस तरीके से कांपने लगता है, रोने लगता है, उसको डर सताने लगता है कि वो पानी में डूब जाएगा। इसी तरीके से और भी मैंने छोटे बच्चे देखे हैं कि एक मेरे साथ 9 साल का बच्चा आया था। अब वो किसी से भी बात करने में इतना ज़्यादा हिचकता है, इतना ज़्यादा डरता है, उसको लगता ही नहीं है कि मैं किसी से बात कर सकता हूँ। ज़रा सा भी कोई ऊंची आवाज़ में बोलता है, कहीं पर ज़रा सा भी कोई बिजली कड़कते हुए उसने सुन ली, कहीं पर कोई भी हल्का सा धमाका सुन लिया, तो वो सहम जाता है, डर जाता है बहुत ज़्यादा। जबकि इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस कि उसे किसी ने डरा के रखा हो या कुछ ऐसा उसके साथ बुरा हो गया हो, वो कहीं पर फंस गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन बस उसे डर लगता है। तो इस तरीके की कई बार छोटे बच्चों के साथ भी, या कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसकी माँ उसको जन्म देने में चली गई। अब देखा जाए तो उस बच्चे के साथ तो बहुत ही बड़ा बुरा हो गया ना कि उस बच्चे की माँ ही चली गई। वो बिन माँ का बच्चा, उसकी परवरिश कोई और लोग करेंगे, तो उसके जीवन में इतना बड़ा दुख कैसे आया। तो कई बार ये कुछ इस तरीके के केसेस सामने आते हैं जिससे वाकई सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस पर्सन के जीवन में इस तरीके का जो परेशानी है, जो इस तरीके का दुख आया किसी भी रूप में, वो किस वजह से आया। क्योंकि हम मनुष्यों का तो स्वभाव ओरिजिनली इस तरीके का होता है कि हम अपनी नॉलेज में किसी के साथ ऐसा कुछ गलत ना करें। हाँ, बड़े होकर मक्कारी की धूल चढ़ने पर कई बार इस तरीके का लोग व्यवहार करते हैं कि वो जानबूझ के दूसरों का गलत कर देते हैं, लेकिन वो भी कुछ ही लोग होते हैं, सब लोग ऐसे नहीं होते। हम बात करें उन लोगों की जो लोग वास्तव में बहुत अच्छे होते हैं, मन के कोमल होते हैं, साफ होते हैं, दूसरों के साथ अच्छा करना चाहते हैं, हंसमुख होते हैं, जीवन को अच्छी तरीके से खुलकर एक सुलझे हुए नज़रिए से जीना चाहते हैं। तो उन लोगों के साथ भी आखिर बुरा क्यों हो जाता है, जबकि उनके जीवन को इस तरीके से देखा जाए तो कुछ भी ऐसा, कोई भी उनका कर्मा अभी प्रेजेंट का इस तरीके से नहीं नज़र आता जिसकी वजह से कि उन्होंने किसी का कुछ बुरा किया हो और उनके साथ इतना बुरा हो जाए। अब छोटा मोटा कुछ किसी से कोई झूठ बोल दिया या हल्का फुल्का किसी से ऐसा हो गया तो वो एक बहुत नॉर्मल सी बातें होती हैं, मतलब इतना नहीं कि किसी को हर्ट कर दिया उन्होंने।
अब वो भी इंसान है कि थोड़ी बहुत इस तरीके से कभी कभार बातों को घुमा दिया, और ये छोटी मोटी बातें जिसकी वजह से इतने बड़ा दुख का पनिशमेंट कहीं से भी मतलब ये नहीं होता कि एक्सपेक्टेड कि इस तरीके से मिलेगा उनको, लेकिन फिर भी उनके जीवन में बहुत 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 दुख आते हैं। तो उस सब के लिए ना जब हमारा मन इस तरीके से परेशान हो जाता है, हमें जवाब नहीं मिलता, तो इसका जवाब आध्यात्मिक नज़रिए से अगर हम देखें तो फिर हमें समझ में आता है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग देखें तो हम सब जो सोल्स हैं वो अपने साथ पास्ट कर्मास, जो पास्ट के जो संस्कार हैं वो लेकर आते हैं, और हम पास्ट के संस्कार लेकर आते हैं, और हमारी जो सोल है वो अभी हम इस बॉडी में हैं, फिर इस बॉडी की एक एक्सपायरी वो है, फिर जब इस बॉडी को हमारी सोल छोड़ेगी तो फिर वो नेक्स्ट बॉडी में जब एंटर करेगी तो वो अपने अंदर संस्कार जो लेकर इस जो सारे हमारे जो कर्मास हैं, जो सारी लर्निंग है वो लेकर जाते हैं। और पास्ट कर्मास का जो हमारा कार्मिक अकाउंट होता है और जिस तरीके के संस्कार हमारे अंदर ऊपर चढ़े हुए होते हैं तो उसको लेकर हम नेक्स्ट जन्म लेते हैं। इस तरीके से स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के आधार पर कहा जाता है। पहले मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाती थी, आज से कुछ साल पहले तक, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप कई बार खुद कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं या फिर आप दूसरों के लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते हैं, तो इसी तरीके से मैंने अपने केस में भी देखा। जैसे अभी मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी करती हूँ, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में जब मेरा खुद मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ कि मेरे को कुछ ऐसे इशू एक था कि पहले की आज से बहुत साल पहले तक एक इशू था ये कि मेरे को ये लगता था कि लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। अगर कोई भी इस तरीके से बोलता था नहीं नहीं रहने दो, ये लड़कियों का काम नहीं है, इस तरीके से नहीं, तो मुझे ना उस बात पे बहुत गुस्सा आ जाता था, नाराज़गी होती थी कि आखिर ऐसा क्यों कहते हैं ये। और एक तो होती है नॉर्मल नाराज़गी, एक होता है कि एकदम लिटरली गुस्सा आ जाना। तो इस तरीके से गुस्सा आ जाता था, अंदर तक बहुत बुरा लगता था, इस बात को चुभ जाती थी ये बात बहुत ज़्यादा। और भी एक दो छोटे छोटे इसी तरीके के इश्यूज़ थे। तो जस्ट जब भी आप पास्ट लाइफ को ट्रैवल करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा जस्ट इशू, शौकिया तौर पर जो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट होते हैं वो ऐसे शौकिया तौर पर आपको पास्ट लाइफ की जर्नी नहीं कराते। कुछ कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं, किसी को कुछ ऐसा फियर होता है या कुछ और ऐसा आंसर नहीं मिल रहा होता है उसके सवालों का, तो उस वजह से लोग पास्ट लाइफ की जर्नी करते हैं। तो खैर जब हम लोगों पर इस तरीके की ट्रेनिंग सेशंस चल रहे थे तो मैंने कहा मेरे को भी एक्सपीरियंस करना है। तो उन्होंने बोला कोई तो इशू होना चाहिए। तो मेरे को एक ये इशू था, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे इतना क्यों बुरा लगता था, हालांकि मुझ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे और सब कुछ अच्छी तरीके से फैमिली ने आगे बढ़ाया, सब कुछ अच्छा वो था, लेकिन फिर भी ये बात मुझे हद से ज़्यादा बुरी लगती थी। तो मैंने सोचा चलो इसी को ही एक मुद्दा बनाकर उनको बताया जाए कि ये चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से मेरे को इतना ज़्यादा ये वो लगता है, परेशानी होती है। तो उससे जब वो पास्ट लाइफ की ट्रैवल करा तो वहाँ से ये रीज़न समझ में आया कि आखिर क्यों होता है कि पास्ट लाइफ में जब मैंने देखा उसमें अपनी लाइफ में तो वो काफ़ी पुराने का वो था। अब ये होता है ना कि आपने कब पहले जन्म लिया, तो जिस भी लाइफ से जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हम करते हैं उसमें क्या होता है कि जो आपके अभी करंट इश्यूज़ होते हैं उनका जिस भी आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्ट होता है, सो बस वहीं पर ही आपका जो है ना उस लेवल पर जाकर आप उस लाइफ से कनेक्ट होते हो। तो वहाँ पर मैंने देखा कि उस लाइफ में इस तरीके का भेदभाव मेरे साथ था। तो वहाँ पर जो है ना वो भेदभाव ऐसा किया गया था कि मेरे को अपॉर्चुनिटी न देकर वो किसी मेल फैमिली मेम्बर को अपॉर्चुनिटी दी गई थी। तो वो वहाँ से वो सब कुछ सफोकेशन बहुत अंदर थी उस लाइफ की, और सफोकेशन उसी संस्कार के साथ मेरी लाइफ वहाँ पर एंड हुई थी। तो वो चीज़ कैरी करके वो कहीं रिजॉल्व नहीं हुआ होगा। तो वो उसके बाद जब वहाँ पर थेरेपी से वो सजेशन दिए गए, वो डिस्कनेक्ट, वो अंदर का डिस्कम्फर्ट रिलीज़ करा गया, उसके बाद वो इशू ख़त्म हो गया। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो फिर अब मैंने भी इतने सारे क्लाइंट्स को डील किया। अब जब बहुत सारे इस तरीके के आंसर्स हम दे नहीं पाते हैं किसी के, या मतलब कुछ उनकी लाइफ में ढूंढने पे मिलता नहीं है कि अभी उनकी करंट लाइफ में कुछ इस तरीके के रीजंस रहे हों जो उनके साथ ऐसा हुआ, तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से उनके आंसर्स उनको मिल जाते हैं, और उसके बाद जो भी उनके अंदर का दुख होता है उसको रिलीज़ करा दिया जाता है, जो भी उनके अंदर के फियर्स होते हैं उसको रिलीज़ करा दिए जाते हैं, और फिर वो जो कार्मिक अकाउंट है वो क्लोज कर दिया जाता है। एंड देन उसके बाद वो पर्सन आराम से नॉर्मल रिलैक्सेशन के साथ अपनी लाइफ को जी पाता है। जैसे एक लेडी थी, तो उनके बेटे की डेथ हो गई थी। अब बेटे की डेथ हो गई थी उनके, तो उनको एक ये था, उनका इकलौता बेटा था।
तो अब वो बेटे की डेथ हो गई थी उनके, तो उनको जवाब ही नहीं मिल रहा था कि आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब क्यों मेरे बच्चे की एकदम से ऐसे डेथ हो गई अचानक। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, पिछले 3 साल से बहुत डिप्रेशन में थी, मेडिसिन भी ले रही थी बट नहीं उनको रिलीफ मिला था। उनका दिमाग एक ही चीज़ पर अटक गया था कि मुझे जानना आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मैंने क्यों किसका ऐसा बुरा कर लिया। तो फिर उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जब सजेस्ट की गई तो पता चला कि वो जो बेटा था उनका, वो उनका जो पास्ट जो लाइफ थी उससे कनेक्टेड था, उनसे उनका एक इशू चल रहा था। तो उन्होंने उनकी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था और उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करा था, उसकी वजह से उस पर्सन ने जो है ना क्या कहते हैं उनको इस तरीके से ग्रजेस होल्ड किए हुए थे और बोला था कि मैं तुमसे किसी न किसी उसमें बदला लूँगी, आज तुमने मेरे साथ जितना बुरा किया है तो उतना ही बुरा तुम्हारे साथ भी होगा। तो इस तरीके से उनको याद आया उसमें कि उन्होंने इस तरीके से बोला था कि मैं ना तुम्हारे पेट पढ़कर बदले लूँगी। तो वो उस तरीके से वहाँ से वो एक कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं हुआ था जिसका उन्होंने पास्ट लाइफ में गलत किया था जिसके साथ, तो वो इस तरीके से इस लाइफ में जो है ना वो सेटल हुआ। तो वो वहाँ पर एक सब्र आ जाता है। बेसिकली इस तरीके की थेरेपीज प्रोसेस से जब आप गुजरते हो तो आपको ना इससे सब्र आ जाता है कि आपको एक्चुअली जो क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा था उसका एक जवाब मिल जाता है, उसका एक रीज़न मिल जाता है। तो आपकी अभी की रियलिटी बदलती नहीं है। तो उनका बेटा कोई वापस नहीं आ गया दुनिया में, लेकिन यह है कि उनको एक जो सवाल उनके मन में गूंज रहा था कि आखिर मेरे को इतना बड़ा दुख क्यों मिला, क्यों हुआ मेरे साथ ये, तो उनको ना उस चीज़ का जवाब मिलने के बाद बस एक शांति और एक एक्सेप्टेंस मिल जाती है। क्योंकि वो वहाँ पर कार्मिक अकाउंट आप क्लोज़ करने की जब कमांड दे देते हैं कि बस ठीक है अब इसको हमें और कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, उसको यहीं पर क्लोज़ करना है, तो वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाते हैं। इसी तरीके से एक और केस था, उसमें एक लेडी वो काफ़ी वेल ऑफ फैमिली से थी, लेकिन उनको ना प्लेन में बैठते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता था। मतलब उनकी फैमिली ऐसी थी कि 2 से 3 बार साल में जो है ना अब्रॉड वगैरह सब ट्रैवल पे जाना चाहते थे हॉलीडेज़ पे, बट वो जा ही नहीं पाती थी। और इतनी यंग थी, ये भी नहीं कि कोई बहुत एजड हो, ठीक है, जस्ट 32 ईयर्स वो थी। लेकिन शादी से पहले भी वो कभी इस तरीके से एयरप्लेन में नहीं बैठी कि नहीं मुझे नहीं बैठना है फ्लाइट में, मेरे को डर लगता है। तो चलिए कैसे भी और ट्रैवल मैनेज कर लेते थे और नहीं जा पाते। लेकिन जिस घर में शादी हुई वहाँ पर सब लोग घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे। अब उनको ये प्रॉब्लम आने लगी कि उनकी वजह से वो कहीं प्लान नहीं कर पा रहे, आ जा नहीं पाते। अब उनको इतना ज़्यादा डर कि अगर मैं बैठी तो कुछ ना कुछ मुझे हो जाएगा। और कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसी स्टोरी सुन रखी हो किसी वजह से डर बैठा हो, या कभी कुछ फ्लाइट में कहीं अटक गए हो, या कोई फैमिली मेम्बर अटक गया, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो फिर उनको यही हुआ कि चलो भाई ठीक है, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आप इस इशू के लिए ट्राई कर देखिए। तो पता चला कि उनकी पास्ट लाइफ में जो डेथ हुई थी वो प्लेन क्रैश होने की वजह से ही हुई थी। तो वो एक फियर जो है ना क्या कहते हैं उनकी सोल ने कैरी किया होगा, जो अभी तक उनके अंदर वही वैसे एज इट इज़ बना हुआ था, तो उसको रिलीज़ कराया गया। तो कई बार हम पास्ट लाइफ से बहुत सारे फियर्स है ना, बहुत सारे इस तरीके के ग्रजेस अपने साथ लेकर आते हैं। हमने किसी का बुरा किया होता है, अभी हमारे साथ जो है ना कुछ कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं हुआ है, तो हमारे साथ इस बार कुछ ऐसा बुरा हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं जो है ना हमारी सोल वो सब कुछ कार्मिक अकाउंट को अपने साथ लेकर आती है और उसको सेटल करना ही पड़ता है। तो लाइफ में कई बार हमारे साथ कुछ बहुत गलत हो जाता है जिसमें हमें यही लगता है कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, तो वो सब हमारे पास्ट कर्मास की वजह से होता है। अब हम साइकोलॉजी में भी इस चीज़ पर बहुत विश्वास रखते हैं, ये नहीं कि ये केवल स्पिरिचुअलिटी प्रिंसिपल है। देखिए पैरासाइकोलॉजी की बात करते हैं हम, है ना, साइकोलॉजी पे हम देखते हैं कि वाकई ही बच्चों को कई बार इस तरीके के इश्यूज़ होते हैं। मतलब उसकी इनबॉर्न पर्सनालिटी ही वैसे होती है कि कोई ना बहुत ज़्यादा लाइक एक्सट्रोवर्ट पैदा हुआ, कोई बहुत इंट्रोवर्ट पैदा हुआ, राइट, किसी भी तरीके से। मतलब कोई भी बच्चा है जो किसी एक सर्टेन चीज़ में बहुत अच्छा है, कोई दूसरा है वो किसी और चीज़ में अच्छा है, किसी को किसी तरीके के फियर्स हैं, किसी को किसी तरीके के इश्यूज़ हैं। अर्ली साइंस ही लाइक अर्ली एज में मिलने लगते हैं। वो सब किस वजह से होते हैं? वो सब कहीं ना कहीं पास्ट जो रिकॉर्डिंग हमारे पर होती है, जो पास्ट हमारी लर्निंग होती है, वो भी हम सब लोग कहीं ना कहीं कैरी करते हैं, तो उसकी वजह से होती है। लेकिन जो ईश्वर का बनाया हुआ एक ऐसा नियम है कि हमें सब चीज़ें पुरानी लाइफ की याद नहीं आती, क्योंकि वो तो फिर जीवन ही बहुत मुश्किल हो जाएगा ना अगर आपको सारी पास्ट लाइफ ऐसे याद रहेंगी। लेकिन जो इश्यूज़ आपके सेटल नहीं हुए हैं, या कुछ कोई कार्मिक अकाउंट आपसे पहले कोई अनजाने में गलती हुई है, जानबूझ कर आपने गलती की है, वो सेटल नहीं हुए हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको मिलता रहता है। और आप जब तक उस चीज़ को समझ कर
उस चीज़ को ठीक करने की, उस चीज़ को रिलीज़ करने की, उसको सेटल करने की इच्छा से इस लाइफ में कुछ एफर्ट्स नहीं डालते हैं, तो आपकी पास्ट लाइफ के जो पास्ट कर्मास होते हैं उसकी वजह से आपकी प्रेजेंट लाइफ के कर्मास भी आप बिगाड़ते रहते हैं। और फिर वो बिगाड़ते रहते हैं तो ये सब क्या है, वो कभी सेटल नहीं हो पाता, वो आगे 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 ऐसे कार्य फॉरवर्ड होता रहता है। तो जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी इस तरीके का हो रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आप दुख झेल रहे हैं, या आप किसी के गलत करने की वजह से फिर उसके साथ गलत करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ठहरिए, समझिए। हम जो है ना, अगर हमारे साथ कुछ ऐसा गलत हो रहा है, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो उस चीज़ को समझिए कि कुछ ये पास्ट कर्मास आपके इस तरीके के थे जिसकी वजह से आपको ये दुख मिला है। और फिर वहीं पर ही आप जो है ना थोड़ा अपना ईश्वर में ध्यान लगाएं और अपने मन को शांत करने के लिए अच्छी प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, ब्रीदिंग वगैरह करें, और इस चीज़ को अपने आप को एक्सप्लेन करें कि ये कुछ पास्ट कर्मास थे जो अभी सेटल हुए हैं, और बस अब आपको इनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है कि जिसने भी आपको हर्ट किया आप उसे माफ़ करते हैं। जो भी कुछ होना था वो हो गया, आपके साथ कुछ गलत हुआ तो वो आपको अपने अंदर सालों तक ढोना नहीं है, आपको रिलीज़ कर देना है कि उस पर्सन ने मेरे साथ कुछ बुरा किया तो ज़रूर मेरा उसके साथ कोई कार्मिक अकाउंट जो है ना अभी चल रहा था, अभी मैंने उसको माफ़ करके मैंने सेटल कर देना है, मैंने वो सारा का सारा कार्मिक कनेक्शन ब्रेक कर लेना है। इसी तरीके से जो भी कुछ इस तरीके का कोई दुख आया, कोई पर्सन आपको छोड़कर चला गया, किसी की डेथ हो गई है, तो उसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये दुख मुझे मिलना था, ये शायद मेरे कुछ पुराने कार्मिक अकाउंट थे, इस वजह से ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो मैंने उसे सेटल कर लिया है। कि बस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ये अकाउंट यहीं पर क्लोज़ हो जाए, और अपने इस लाइफ के जो भी एक्शंस आप ले रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, विचारों से, व्यवहार के ज़रिए उसको अपना अच्छा कर लीजिए, जिससे कि ये अकाउंट दोबारा किसी के साथ ओपन ना हो जाए, या जितने और कुछ खुले हुए भी हों तो सबको माफ़ कर कर, सबको अंडरस्टैंड कर कर, है ना, अपने आप का ख्याल रखने के लिए कि अगर कोई दूसरा गलत है, दूसरा बदतमीज़ है, आपको लगातार हर्ट कर रहा है, तो आप तो अच्छे हैं, आप अपने आप को मानसिक शांति देने के लिए, क्योंकि क्या होता है हम देने में पाते हैं। एक्चुअली हमारा माइंड क्या होता है इस बात में डिफरेंस नहीं कर पाता कि आप दूसरे के लिए बुरा सोच रहे हैं या अपने लिए बुरा सोच रहे हैं। अगर मेरे को किसी दूसरे के लिए बुरा सोचना है तो उसका इफेक्ट सबसे पहले मेरे ऊपर ही आएगा। तो मैं लगातार अपने कर्मास क्यों बिगाड़ूं, मैं अपने संस्कारों को क्यों ख़राब करूं। तो हम यही सोच रहे हैं कि दूसरा इंसान चलिए ना समझी कर रहा है, मूर्खता कर रहा है, कोई बात नहीं, मुझे अपने कर्मों को बिल्कुल ठीक रखना है, क्योंकि मुझे कोई शौक़ नहीं है कि पुराने कार्मिक अकाउंट्स को आगे तक ऐसे कैरी फॉरवर्ड करने का और हर टाइम दुख झेलने का, या फिर नए अकाउंट इस तरीके से गलत जो कार्मिक अकाउंट है उनको खोलने का। तो ये हमारा अपना खुद का चॉइस, अपना खुद का डिसीजन होगा। तो हम क्या है कि अपने आप को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। तो जो भी कुछ हमारे पास्ट के जो कार्मिक अकाउंट अभी तक सेटल नहीं हुए थे वो जल्दी जल्दी सेटल हो जाएंगे, और सेटल होकर फटाफट से फिनिश जाएंगे, तो हमारी सफरिंग एंड हो जाएगी। और आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में इस अवेयरनेस को बढ़ाकर अपने और इस तरीके की कोई गलत कार्मिक अकाउंट खोलेंगे नहीं, आप सिर्फ अपने अच्छे कार्मिक अकाउंट खोलेंगे। तो फिर क्या है, आपकी सफरिंग ना इसी लाइफ की अवेयरनेस से एंड हो जाएगी। तो आपको फिर इस लाइफ में भी आप एंजॉय कर पाएंगे, और फिर आगे वाली जो लाइफ आपको मिलेंगी उसमें भी आप अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो जब भी आपके साथ कुछ इस तरीके का हो रहा है, या आप देख रहे हैं अपने घर में किसी के साथ इस तरीके का बुरा हुआ है, तो आप अपने मन को इसी तरीके से संतुष्टि दीजिए, समझाइए कि वो सब कुछ जो भी कुछ हुआ है वो कहीं ना कहीं जब पास्ट में आपसे गलतियां हुई थी उसकी वजह से हुआ है। उस वक्त आप इतने अवेयर नहीं थे, आप गलतियों को दोहराते रहे और ये सब आपके साथ हो गया। लेकिन अब ईश्वर का ही संकेत है, वो चाहते हैं कि आप अपनी इस अवेयरनेस को बढ़ाएं और अपने आप को, कर्मों को अच्छा करें, अपनी सोच विचार को अच्छा करें, और जो भी कुछ पुराना चला आ रहा था उसका यहीं पर एंड कर दें, और लगातार दुख मिलने के बाद भी अच्छे कर्म करते रहें, अपने ज़रिए दूसरों को भी एम्पावर करते रहें, दूसरों को भी पीस देते रहें, दूसरों को भी हील करते रहें। और सेल्फ हीलिंग भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने अपने जो है ना पिछले कई सालों में बहुत लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से हील किया है, उनको समझने में कि ऐसा क्यों हुआ, या उनके अंदर के डर को मिटाने में। जैसे मैं एक और केस के बारे में बता रही हूँ कि एक लड़की थी, उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब डर लगता था। वो उसका एक बिहेवियर था कि अपने बस पेरेंट्स को प्लीज़ करते रहना, मतलब हर तरीके से बस पेरेंट्स जो कह रहे हैं उस तरीके से ध्यान रखना और ये सब चीज़ें। एंड उसको हर चीज़ से डर लगता था। इवन अगर वो अपने बाल भी आगे करके धोती थी तो उसको उसमें भी बहुत ज़्यादा डर लगता था।
और कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि अगर उसी लाइफ में कुछ इस तरीके से कोई एक्सपीरियंस कहीं से फियर कैच किया हो तो हम वैसे ही सेटल कर देते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदर फॉर्म ऑफ हिप्नोथेरेपी से डर को निकाल देते हैं। लेकिन उसको कुछ भी ऐसा नहीं था। तो जब उसकी पास्ट लाइफ थेरेपी की गई तो पता चला कि उसके पेरेंट्स जो पुराने लाइफ में थे वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ही ज़्यादा मारते पीटते पढ़ाई लिखाई के लिए और ये सब चीज़ करते थे। और उसको जो है ना, जब उसकी सोल ने वो बॉडी छोड़ी थी, एक्चुअली उसने उस लाइफ में सुसाइड कमिट किया था फांसी लगाकर। तो वो वहाँ पर क्या है कि वो जो एक फियर और एक वो जो सारे ग्रजेस अंदर अंदर वो सब चीज़ें उसके थे, डर जो था पेरेंट्स का, वो सब लेकर उसने वहाँ से उसको लीव किया होगा उस लाइफ को। तो वो कैरी फॉरवर्ड हुए, और वो कैरी फॉरवर्ड हुए तो उसमें इस तरीके से उसको दिक्कत आने लगी कि पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डर, तो उनको बस हर समय पेरेंट्स को प्लीज़ करने का एक बिहेवियर। तो लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे कांस्टेंट अगर आपके फियर्स, स्ट्रगल या आपको दुख मिलता रहता है, आपको परेशानी होती रहती है और जिसके कुछ एक्सप्लेनेशन आपकी प्रेजेंट लाइफ में नहीं मिलते, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी आपको जो है ना इसमें काफ़ी मदद करती है अपने प्रॉब्लम को समझने की, अपने दुख को रिलीज़ करने की, अपनी सफरिंग को एंड करने के लिए। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट जो हैं वो केवल इशू की वजह से वो करते हैं। शौकिया तौर पर इस थेरेपी को करना, कोई भी अच्छा जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है वो कभी भी शौकिया तौर पर आपकी पास्ट लाइफ को ट्रैवल नहीं कराएगा। इशू है तो इशू को रिसॉल्व करने के लिए कराएंगे। तो आपको शौकिया तौर पे मैं कहूँगी ट्राई भी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हमें अप्रोच करते हैं कि हमें देखना है कि हम क्या थे, हम उनको बिल्कुल क्लियर मना कर देते हैं कि अननेसरी आप क्या छेड़ना उस चीज़ को। इशू है तो उसको छेड़ना चाहिए, अदरवाइज़ आप उसको शौकिया तौर पे नहीं, अपनी लाइफ में आप खुश हैं, आप खुश रहिए। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं क्लियरली आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो भी कुछ आपके साथ इस तरीके का हो रहा है या आप अपने आसपास होता हुआ किसी के साथ ऐसी सफरिंग देख रहे हैं, तो खुद को भी समझाइए और उनको भी समझाइए कि बस आपके अच्छे कर्मों से ही, मतलब अच्छे कर्मों का बैलेंस बढ़ाकर आप जो पुराने आपके बैड कर्मास हैं उन सब का जो अकाउंट है वो सेट ऑफ कर सकते हैं, और माफ़ कर कर खुद को भी और दूसरों को भी माफ़ कर कर, और खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छी थॉट्स क्रिएट कर कर, शांति, सहजता, ईश्वर में ध्यान लगाकर, अपने विचारों की शुद्धि कर कर आप एक्चुअली अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ को, अपने आप को, दूसरों को हील भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से खुद को हील करना है, किस तरीके से आप दूसरों को हील कर सकते हैं। और आपको अगर हीलिंग में किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत है तो आप किसी भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास जाकर भी अपने आप को हील करा सकते हैं। इस वीडियो को आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा जो सवाल है ना ये बहुत लोगों के मन में है, तो आपके एक शेयर से उनके सवाल का जवाब मिल जाएगा। कमेंट कर मुझे भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।